हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के नए टॉपिक को, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने पढ़ चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फेस होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है वो हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वन मेल हो गया, दूसरा क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन हम कहें तो कह सकते हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। अब क्या होता है कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। जो मेल होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, और जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, ओवा और एक्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आगे पढ़ते लिखा है कि दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो दोनों के गैमेट्स जब फ्यूज़ हुए तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जाइगोट आगे डेवलप होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों, डिफरेंस क्या है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? वहाँ हमने पढ़ा था कि ए सेक्शुअल की कंडीशन में कि जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था वो सिंगल पेरेंट्स से हो रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक मेल है एक फीमेल है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था उस मेन जो ऑर्गेनिज्म था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो गैमेट्स हैं। ठीक है। दो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक मेल के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, एक फीमेल के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और फीमेल से एग और ओवा होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, तो वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर था अपने पेरेंट्स से, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, क्लोन। ठीक है। क्लोन कहा था ना कि अगर ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो अपने पेरेंट्स से, तो उसको क्लोन नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स से। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plants, animal or fungi, so that though they differ so greatly in its external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी प्लांट्स, फंजाई, एनिमल की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हुआ, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, चाहे फिजियोलॉजी हुआ, सब क्या है, डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम उनकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखें तो हम ये सरप्राइज़ होते हैं कि सबका पैटर्न जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उन सबका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिमिलर पैटर्न का ही होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है कि अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई, सो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सब डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है उनका, चाहे वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, सब अलग अलग होता है। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सिमिलर पैटर्न का होगा, चाहे वो फंजाई हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, किसी का भी जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिमिलर होगा। ये एक आश्चर्य की बात है। तो स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मैच्योर कंडीशन में जब आ जाते हैं तो एक ऐसे स्टेज पहुंचते हैं कि वो क्या कर सके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। अब हमारे लिए पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वो है हमारा जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि यहाँ दिया हुआ है।
तो जुवेनाइल फेज़ क्या होता है? ये है ना जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ मतलब कि द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज़। अगर प्लांट की कंडीशन में बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। जुवेनाइल फेज़ मतलब कि ऐसा फेज़ जो आपके जन्म से और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो समय होता है उसी को हम जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। अब यही जब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज़ बेटा ख़त्म होता है तब रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज़ और इन प्लांट it is known as vegetative phase. The end of juvenile and vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase. फिर कोई ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगता है तो उस स्टेज को, उस फेज़ को हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज़ कहेंगे। यानी कि इट इज़ अ पीरियड व्हेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो फेजेस समझ में आ गए ना स्टूडेंट, कितने फेज़ होते हैं? कौन कौन से फेज़ होते हैं? जुवेनाइल फेज़ होता है, फिर आपका वेजिटेटिव फेज़ होता है और आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। अब इस पैरा में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो बच्चों अगर आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, वो किसी एक सीज़न में ही वो फ्लावरिंग करते हैं और उनसे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल हो गया, मैंगो हो गया और जैक फ्रूट हो गया यानी कि कटहल हो गया। तो इन सब का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। जैसे इस टाइम आम का सीज़न है तो नेक्स्ट ईयर फिर से ये सीज़न आएगा, तभी वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ एनुअल प्लांट होते हैं, कुछ बाइनियल प्लांट्स होते हैं, कुछ पेरिनियल्स होते हैं। आपका होमवर्क है कि आप इन तीनों की लिस्ट बनाइएगा कि कौन से प्लांट्स एनुअल होंगे, कौन से बाइनियल होंगे और कौन से पेरिनियल होंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है इस पैरा से हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से? वो ये चीज़ है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा बांस का पौधा, बैम्बू स्पीसीज़ को आपने देखा होगा। ये एक ऐसा पौधा है जिस पे 50 से 100 साल लग जाते हैं फ्लावर आने में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 50 से 100 साल में फ्लावरिंग होती है। तो ये कौन सा हो गया? बैम्बू स्पीसीज़ हो गए, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरुंजी, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जिस पे 12 साल लग जाते हैं फ्लावर आने में। अब ये लास्ट टाइम कब फ्लावर आया था? सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें फ्लावर लगा हुआ था। तो आप सोचिए कि 12 साल इसको लगते हैं फ्लावर आने में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है या कौन सा प्लांट का स्पीसीज़ है जिसमें 50 से 100 साल लगते हैं फ्लावर आने में। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैम्बू स्पीसीज़। और ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें 12 साल पे एक बार फ्लावर आता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में, और लास्ट टाइम कब आया था? 2006 में। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक ये नोट कर लीजिएगा और आप एक बैम्बू स्पीसीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में ही दो साइकिल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है एक ऑस्टस साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ऑस्टस और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ऑस्टस साइकिल की बात करें तो इट अकर इन नॉन प्राइमेट्स, जब भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि काऊ हो गया, शिप्स हो गए, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सब में ऑस्टस साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो जो मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स लाइक फीमेल हो गए, ठीक है। तो इनमें क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। फिर जहाँ रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड होता है वहीं पे सेशंस फेज़ जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। तो सेशन फेज़ होता है उसको क्या कहते हैं? एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। तो चाहे वो कोई प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, हार्मोन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ये तीनों फेजेस में जो मेनली हमने पढ़े। चाहे वो आपका जुवेनाइल फेज़ हो, जुवेनाइल फेज़ अगर प्लांट की कंडीशन बात करें तो वेजिटेटिव फेज़ हो गया, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव फेज़ और लास्ट वाला सेसेंट फेज़, ठीक है। तो इन तीनों फेज़ों में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हार्मोन है, ठीक है। फिर लिखा है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि हार्मोन और जो इन्वायरमेंट है उनमें जो इंट्रैक्शन हो रहा है वही रेगुलेट करता है क्या? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म के।
तो हमने फेजेस पढ़ लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फेजेस थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो फ्यूज़ होता है, ठीक है, उनका फ्यूज़न होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है ना, एक इवेंट्स के फॉर्म में चल रहा है। अब इन्हीं को क्या कर दिया गया है, कैरेक्टराइज्ड कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से, एक है प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए पढ़ते हैं पहले कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन की मैं मीनिंग बता दूं आपको। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फीमेल और जब मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है, प्री, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न के पहले जो इवेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। यानी कि गैमेट के फ्यूज़न से पहले ही जो इवेंट हो रहा है उसी को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस जो फर्टिलाइजेशन है उसमें भी 2 इवेंट्स होते हैं। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना ब्लैक में, तो गैमेटोजेनेसिस है और एक गैमेट ट्रांसफ़र है, इसके 2 मेन इवेंट्स हैं। तो आप प्री फर्टिलाइजेशन समझ लिए, यानी कि अगर हम कहें इसको सिंपल लैंग्वेज में, प्री फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट अकर बिफोर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। यानी कि ऐसा प्रोसेस जब 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मेल हो और एक फीमेल हो, तो उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम एल्गी और फंजाई की बात करें तो इनके जो गैमेट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और अपीयरेंस जो होता है वो सिमिलर होता है, वो दिखने में सेम होते हैं। जैसे कि आप पहला वाला एग्जांपल देख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना आपको ए, तो देखिए दोनों गैमेट्स क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, वो है होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करें, तो उनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट जो होते हैं मेल और फीमेल, तो उसका अलग नाम, उसको हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स, यानी कि वो डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर है, डिसिमिलर इन अपीयरेंस है। तो क्या कहेंगे, अगर सेम स्ट्रक्चर हो, सेम अपीयरेंस में दिख रहे हैं गैमेट्स, तो उनको हम कहेंगे आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एल्गा और फंजाई। और अगर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, तो वो हो जाएगा हेट्रोगैमेट्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये वाला जो सी वाला फिगर है वो दिख रहा है ना, कि इसमें ये जो है वो क्या है, एग है, ठीक है, या ओवा है, और ये क्या है आपका स्पर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, अपीयरेंस और इनका स्ट्रक्चर जो क्या है वो अलग अलग है, मेल और फीमेल का दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और वहीं बात करें हम इस पहले वाले फिगर की, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहेंगे। ऐसे ही कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो सेम प्लांट में होता है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट प्लांट में होता है। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल बेस्ट अगर देखें तो हमारा गुड़हल का फूल हो गया, ठीक है, रोज़ा साइनेसिस। और अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो कुकुरबिटा, आपने कद्दू का पौधा देखा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। इसमें जो होते हैं कि मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक है। ये जो टर्म यूज़ होता है वो मोस्टली जो होते हैं फंजाई और प्लांट्स में यूज़ होता है। होमोथैलिक मतलब कि जो बोथ सेक्स ऑर्गन है प्रेजेंट अगर सेम थैलस में है तो उसको हम कहेंगे होमोथैलिक, यानी कि मोनोसियस। और अगर डिफरेंट थैलस में हो तो उसको हम कहेंगे हेट्रोथैलिक और डायोसियस। और जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है जिसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्टेमिनेट कहते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होता है जिसमें पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। तो चलिए एक बार फिगर से देख लेते हैं जो हमने टर्म्स पढ़े हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईसेक्सुअल एनिमल है जो कि अर्थवॉर्म है। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है जो कि कॉकरोच है। ये आपका जो है वो मोनोसियस प्लांट है जो कि कारा है। फिर आपका ये जो नीचे वाला है वो डायोसियस प्लांट है जो कि मर्केंचिया है।
और ये जो लास्ट वाला है वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो कि स्वीट पोटैटो का है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था ना गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब क्या नेक्स्ट इवेंट है, गैमेट ट्रांसफ़र, यानी कि इसमें जो गैमेट जो होगा उसका ट्रांसफ़र होगा, जो मेल और फीमेल गैमेट बना उनका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एल्गी और फंजाई में इनमें जो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है वो मीडियम अलग होता है, वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, फिर पढ़ा हमने गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट क्या है, जो कि है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ द मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर ये जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ कर जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है सिनगैमी। सिनगैमी बेटा सिंपल वर्ड यही है कि द फ्यूज़न ऑफ टू सेल्स। ठीक है, जब दो सेल्स का फ्यूज़न होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। अब जो लास्ट इवेंट है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद का जो इवेंट होता है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, यानी कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए अब जाइगोट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो आपको पता ही है कि जाइगोट क्या होता है, कि यूकैरियोटिक सेल होता है जिसका फॉर्मेशन कब होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका प्रोसेस इनसाइड ना होकर आउटसाइड होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में ही होगा, यानी कि वाटर में होगा। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है उनके बॉडी के अंदर होता है, यानी कि जाइगोट इज़ फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म की क्या लाइफ साइकिल है, कैसा इन्वायरमेंट है, और अगर एल्गी है, फंजाई है, तो उसका जो जाइगोट होगा उसका वॉल क्या होगा, थिक होगा, जो कि उनके डैमेज होने से क्या उनकी रक्षा करते हैं। अब है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जब एम्ब्रियो का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो सेल डिवीज़न करता है, सेल डिफ्रेंशिएशन करता है। ठीक है, सेल डिवीज़न क्या करता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वहीं से जो सेल डिफ्रेंशिएशन होता है वो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब एनिमल्स को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ओवीपेरस, वीवीपेरस। आप जानते ही हैं ओवीपेरस क्या होता है कि जो एग्स देते हैं। ठीक है, लेइंग एग्स, तो वो ओवीपेरस एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए। ठीक है, वीवीपेरस क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गए, और आपके कुछ एनिमल्स हो गए, काऊ वगैरह हो गए। तो वीपेरस होते हैं जो बच्चे देते हैं, ओवीपेरस जो होते हैं जो लेइंग एग्स, ठीक है, अंडे देते हैं, तो उनको ओवीपेरस में रखा गया है। तो ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स ट्रांसफ़र आर डैश इवेंट। किस इवेंट में ये आता है, ये दोनों स्टेज आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तब तक के लिए पढ़िए और थैंक यू सो मच। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर कर दिए। अब इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू सो मच।